मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल तहसील पहुंचा, जहां तहसील सदर के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें सुन रही मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने ठाकुरद्वारा क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बाबा साहब देश के संविधान निर्माता और करोड़ों रुपए के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाना केवल एक प्रतिमा पर हमला नहीं बल्कि समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि घटना में शामिल आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला भी उठाया। नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग तत्व कांग्रेस कार्यालय की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की कि कांग्रेस कार्यालय की संपत्ति को सुरक्षित कराया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। आज मैंने आपके माध्यम से अमित शाह का बयान पढ़ा कि महिलाएं हमसे पूछेंगी, विपक्ष से क्या पूछेंगी। हम तो लगातार 30 से 40% का आरक्षण दे ही रहे हैं। आप आ जाइए ना, पिछले चुनाव में देखिए ना, हमारे जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से दो हमने महिलाओं को दी हैं। महिलाओं का सम्मान जितना मतलब कांग्रेस पार्टी में उतना सम्मान कहीं नहीं है। हमारी दीदी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का खुला संदेश है कि 30% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और दिया जाएगा, हर उसमें दिया जाएगा। जो हम तहसील पहुँचे हैं, 3 हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। पहला ज्ञापन ये है कि एक देश और जिले की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खराब करना चाह रहे हैं। क्यों ये हमारी सरकार या यहाँ के अच्छे अफसर बोलो कि अच्छे अफसर हैं, अब तक क्यों नहीं उनकी मतलब गिरफ्तारी हुई। ठाकुरद्वारा में श्री भीमराव अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति को खंडित किया गया और यहाँ तक कि उनकी 136वीं जयंती चल रही है अभी, ये 7 दिन का प्रोग्राम है। उसी जयंती के उसमें ये खंडित किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5-6 लोग नामजद हैं और 160 के खिलाफ मुकदमा किया है। हमारी मांग है उन लोगों कंपनियों को उसका ठेका दे रखा, कहीं 10,000 रुपये का पैकेज है, कहीं 5,000 का पैकेज है, कहीं 8,000 का पैकेज है। जो छोटे परिवार के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, वो इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। जो गवर्नमेंट ने बुक्स लगाई हैं वो वाली बुक्स नहीं लगा रहे और अपने पास से मेरी श्रीमान से प्रार्थना है कि उनसे जो एक दुकान पर लाखों रुपए की रोज की बिक्री हो रही है, वो कितना जीएसटी दे रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर प्रतिबंधित लगाई जाए। हमारी कांग्रेस की मांग है शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए और किसी को बिल नहीं देना है। और मेरी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितने भी नामचीन स्कूल हैं उसमें कम से कम, जैसे हर जाति का आरक्षण हर उसमें डिपार्टमेंट में होता है, इसमें भी इनको 30% से 40% का आरक्षण देना चाहिए और जो आपके गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये मांग। तीसरा हमारा ज्ञापन है कि हमारा एक पार्टी कार्यालय है गंजगुरट्टी में, उसमें हमारा वो कार्यालय जो है आपका उसमें आ गया विवादित। नीचे वीके ज्वेलर्स वालों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और हम लोग न्यायालय पहुंच गए। न्यायालय में यथास्थिति का उनका आपका आदेश है, कोर्ट में आपका विचाराधीन है। वो आए दिन रोज उसमें कोई ना कोई तोड़फोड़ करता रहता है, कभी उसका रंग लाल कर देता है, कभी उसका रंग पीला कर देता है, कभी हरा कर देता है। उसकी पहचान को बदलने के लिए ये रोज नए उसमें ड्रामे करता है। हम आए दिन थाना कोतवाली में उसकी मतलब शिकायत करते हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरी श्रीमान से प्रार्थना है हमारे तथ्यों की जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई, और नहीं तो हमको कोर्ट ऑफ कंडम के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हमारे पास कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के
कोर्ट के आदेश है यथास्थिति का, उसका वो है। तो मेरी श्रीमान से प्रार्थना है कि कोर्ट ऑफ कॉन्डम पे ना जाना पड़े हमको, हम सरकार के खिलाफ कर के ना जाएं, कृपा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें।